जैसे ही उनकी गेहूं की फसल लूटने ही वाली थी, एक जंगली आदमी ने लंबी छलांग लगाकर रस्सी पकड़ ली और पूरी ताकत से उनका पीछा करने लगा। संकट की इस घड़ी में लड़का फुर्ती से राजकुमारी को खाई के पार ले गया। फिर उसने तुरंत चाकू निकाला और लटकती रस्सी को काटने की कोशिश की। सौभाग्य से ठीक अंतिम क्षण में जंगली आदमी नीचे खाई में गिर गया और राजकुमारी की जान बच गई। लेकिन बचने के बाद भी राजकुमारी ने महल लौटकर फिर से राजसी जीवन जीने की बजाय उस परिवार की बग्घी में सवार होकर उनके साथ जाने का फैसला किया, उस लड़के से विवाह करने के लिए जिसने उसकी जान बचाई थी। बग्घी में सब लोग हंसी खुशी सफर कर रहे थे, किसी को भी आने वाले खतरे का अंदेशा नहीं था। तभी अचानक वही जंगली आदमी बग्घी का दरवाजा खोलकर अंदर घुस आया और हमला कर दिया। उसकी ताकत को देख राजकुमारी और माँ बेटा तुरंत बग्घी से कूद गए और दूर भाग निकले। वे एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए, ये उम्मीद करते हुए कि वह उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि वह जंगली आदमी गंध से लोगों का पता लगा सकता था। जब वह करीब पहुंचने लगा, लड़के ने झट से एक घूंट शराब पी ली, शायद आग लगाने के लिए, मगर उसका मोटा कठोर शरीर आग से भी नहीं झुलसा। फिर जंगली आदमी ने लड़के का गला पकड़ लिया। माँ ने बचाने की कोशिश की, लेकिन दोनों को बेरहमी से मार दिया गया। ये देखकर राजकुमारी भागने लगी, लेकिन वह उस इलाके से परिचित जंगली आदमी से तेज कैसे भाग सकती थी। कुछ ही देर में वह उसे पकड़ लेता है। पहले ही कई लोगों को मरते देख चुकी, राजकुमारी ने तुरंत खड़ी होकर अपने हाथ उसके शरीर पर रख दिए, मानो आत्मसमर्पण कर रही हो। जंगली आदमी ने अपनी सतर्कता खो दी, लेकिन अगले ही पल राजकुमारी ने झट से चाकू निकालकर उसकी गर्दन काट दी। जल्द ही महल में राजा को अपनी बेटी के लौटने की खबर मिली। जैसे ही वे अपने कक्ष से बाहर आए, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी खून से लथपथ उनके सामने आ रही है, हाथ में अपने पति का कटा हुआ सिर लिए। अपनी बेटी को इतना साहसी और दृढ़ देख राजा वहीं जमीन पर गिर पड़े। जब से उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी उस जंगली आदमी से कराई थी, उन्हें पछतावा ही होता रहा था। अब जब बेटी सकुशल लौट आई थी, उन्होंने बिना देर किए अपना सिंहासन उसे सौंप दिया। राजा ने उस बहादुर रानी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और प्रजा को उसके नेतृत्व में एक नए युग में प्रवेश कराया।